नमस्कार स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। साइन क्यूब एक्स, कोस क्यूब एक्स, थीटा कोई भी हो, मतलब कोस क्यूब 7x 8x, इसी तरह से थीटा कोई भी हो सकता है। तो इनके लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये है हमारे लेक्चर में आज का टॉपिक, ठीक है ना। इसको करेंगे हम क्लियर। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। पहली बात, आपको कुछ फार्मूले ध्यान होने चाहिए, जैसे साइन क्यूब थीटा, इसका क्या फार्मूला है, और कोस क्यूब थीटा, इसका क्या फार्मूला है। ठीक, ट्रिक कह सकते हो, वैसे आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे है, वो मैं बता देता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर 1/4, मतलब कि डिवाइड बाई 4 आना है। साइन का फार्मूला है तो यहाँ साइन थीटा, और बीच में माइनस, क्योंकि साइन अच्छा आदमी माइनस है, तो कोस बुरा आदमी है वो प्लस लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइन, यहाँ पर थ्राइस आएगा एंगल का, मतलब आप ये समझ सकते हैं डिवाइड बाई 4 तो दोनों में आना है, साइन है तो माइनस आना है, साइन थीटा। और यहाँ पर जो ये 3 था ना, एक हिसाब से वो एंगल में आ गया, मतलब थ्राइस हो गया, है ना। अब इसको करेंगे शाबाश, 4 और 4 बीच में प्लस, क्योंकि कोस है। यहाँ क्या आएगा 3, तो 3 कोस थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा शाबाश 1, हाँ 1/4 कोस 3 थीटा। आ रहा है ना समझ में। ये आई कैसे हैं, जैसे आप एलसीएम अप्लाई करो, ओरिजिनल फार्मूला आ जाएगा आपके पास, जो भी फार्मूला था। यहाँ पर आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा, यहाँ पर आएगा 3 कोस थीटा, और जी यहाँ पर आ जाएगा कोस 3 थीटा। अब ये 4 दोनों तरफ का एलसीएम में छूट जाएगा, तो कोस क्यूब थीटा 3 कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 3 थीटा। देखिए कोस 3 थीटा इस तरफ रखा है, ये उस तरफ ले गया हूँ। वैसे ये इस फार्मूले से बना है। कोस क्यूब थीटा को एक तरफ रख कर देखो, मतलब इसका फार्मूला चाहिए है ना मेरे को कोस क्यूब थीटा का, तो आप इसको उस तरफ ले जाओ और फिर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, है ना। आप इस तरह से समझ सकते हैं, या आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। डायरेक्ट में कुछ भी नहीं है, वही 3/4, अगर साइन का है तो यहाँ पर साइन थीटा आएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर 3/4 नहीं आएगा, यहाँ पर 1/4 और साइन 3 थीटा, है ना। कोस कर देते हैं तो बस यहाँ कोस हो जाएगा, और यहाँ पर भी कोस हो जाएगा, और कोई भी चेंज नहीं, और प्लस हो जाता है बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्लियर करने हैं ये। अब इनके बेस पर जैसे हम nth डेरिवेटिव करते हैं, तो कुल मिलाकर क्या है 3/4 साइन थीटा, और माइनस का 1/4, यहाँ पर साइन का जो भी थीटा है उसका कितना हो जाना है, थ्राइस हो जाना है, 3 गुना हो जाना है, इसी तरह से कोस में हो जाना है। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ साइन क्यूब 9x का nth डेरिवेटिव को फाइंड, तो कैसे करेंगे, ये फंक्शन है तो इसके nth डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे, तो इसका तो फॉर्मूला है नहीं भाई हमारे पास, है ना। हमने तो nth डेरिवेटिव साइन ए एक्स प्लस बी के लिए पढ़ा था, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अभी इन्हीं फार्मूले से करेंगे। तो इस फार्मूले से करेंगे तो साइन क्यूब 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4 साइन थीटा, जो भी थीटा है, फिर माइनस का चिन्ह 1/4 और साइन थीटा का थ्राइस, मतलब 3 टाइम। आया है ना समझ में। अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। nth डेरिवेटिव हम किसके लिए जानते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी के लिए हम nth डेरिवेटिव जानते हैं, क्या होता है ए की n साइन ए एक्स प्लस बी और n π/2। तो ये फार्मूला आप यूज कर दो भाई, आप कहाँ पर, इसमें भी यूज कर दो, इस टुकड़े में भी, और उसमें भी भाई 3/4। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव आ जाएगा 3/4। इसमें यूज करोगे तो a की वैल्यू ये है 9n साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब 9x और n π/2। और सिमिलरली ये यहाँ पर इस तरह से बड़ी ब्रैकेट लगा देना, और फिर यहाँ पर करेंगे काम, तो 1/4 है बार, तो चलता रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा शाबाश a की पावर n, तो a का मान यहाँ है ए एक्स प्लस बी से कंपेयरिंग करते हैं इसको, और यहाँ पर आएगा साइन 27x और प्लस में n π/2। आ रहा है ना समझ में। इस तरह से सोल्व होगा भाई ये। अगर मैं यहाँ पर कोस कर देता हूँ, कोस, तो कोस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कोस हो जाएगा,
क्योंकि अब कोस क्यूब 9x के लिए फार्मूला खोलेंगे, यहाँ पर भी कोस हो जाएगा लेकिन बीच में प्लस हो जाएगा और यहाँ भी कोस हो जाना है। आया ना समझ में। अब कोस होने के बाद फिर ये फार्मूला भी किसका लगाएंगे, हम कोस का लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, बस कोस आ जाता है। nth डेरिवेटिव के फार्मूले हमने प्रूव कर रखे हैं इसके। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कुछ डिफरेंट नहीं होगी, यही रहेगी, बस यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा भाई, कोस आ जाएगा और यहाँ पर भी कोस आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस। ठीक है ना। तो कोस के लिए भी हम सिमिलरली काम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 7x को लेकर चले तो यहाँ पर डायरेक्ट 7x आएगा, फिर यहाँ पर 21 आ जाएगा, फिर उसके लिए फिर हम फार्मूला इसमें अलग, इस पार्ट में अलग और इस पार्ट में अलग। ठीक है ना। तो क्यूब वाले इस तरह से हैंडल होंगे भाई हमारे nth डेरिवेटिव, अगर इनका निकालना पड़ जाए तो हमें। तो देखिए भाई अब इन प्रॉब्लम्स को करते हैं, जैसे e की 3x साइन क्यूब 2x। अब एक्सपोनेंशियल के साथ क्यूब है, साइन का क्यूब या कोस का क्यूब, वो मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे वो देखिए। उसको हैंडल करने के लिए उसके nth डेरिवेटिव को किस तरह से हम फाइंड करेंगे वो देखिए किस तरह से होगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए हम फार्मूला ओपन कर लेंगे ऐसे। तो ये क्या था, 3/4। एक तरह से आप इसको अलग सोल्व करेंगे, वो साइन क्यूब 2x इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। जैसे हमने क्या बताया था साइन क्यूब थीटा का फार्मूला, शाबाश, 3/4 यहाँ पर साइन थीटा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि कोस बुरा आदमी में तो वो बीच में प्लस लेगा, ये माइनस ही रखेगा, 1/4 और यहाँ पर थ्राइस हो जाएगा। अगर ये कोस वाला होता तो बीच में प्लस, यहाँ कोस और यहाँ कोस 3 थीटा, है ना। तो इस तरह से था। तो ये थीटा एज इट इज है और यहाँ पर क्या आएगा 1/4 और साइन थ्राइस थीटा का 3 गुणा थीटा का कितना होगा 6x, है ना। ये है जो, अब ये जो आपने निकाला है इसको आप यहाँ पर पुट कर दे भाई, इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो e की 3x यहाँ पर होगा 3/4 साइन 2x और 1/4 साइन 6x। इतना फाइंड होने के बाद देखिए क्या होगा, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। e की 3x 3/4 आगे है, कांस्टेंट है तो लिख देंगे, और साइन 2x और यहाँ पर 1/4 e की 3x और साइन 6x। ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि e की ax साइन ax प्लस b के लिए क्या पढ़ा है भाई, आपने nth डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा है। क्या था वो फार्मूला, तो हमने इस फार्मूले को पढ़ा है। क्या है ये फार्मूला, ये है a स्क्वायर b स्क्वायर n/2 e की ax साइन bx प्लस c एन टेंजेंट इनवर्स b/a। ये हमने प्रूफ करवा रखा है भाई, है ना, हमने प्रूफ करवाया था। तो अब इस फार्मूले से अब आपको पता है यहाँ पर जो e की पावर में होगा x के साथ वो a होगा, और यहाँ पर ये होगा साइन bx प्लस c के लिए फार्मूला, है ना। तो b की वैल्यू यहाँ से आएगी और c की वैल्यू यहाँ से। ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा है। तो ये पढ़ने के बाद तो अब हमने इसमें क्या कर देंगे, ये y के लिए फंक्शन था, है ना। तो ये y हमारा ये है, ठीक है ना, ये y के इक्वल कह सकते हो आप। तो ये y है और ये y है, और अब इसके nth डेरिवेटिव ऑफ y या 1 या स्टार, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको। तो 3/4 ये तो कांस्टेंट है। अब इसके लिए देखिए जी, a की वैल्यू ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पर लिख ले भाई आप, a की वैल्यू 3 है, bx प्लस c को कंपेयरिंग करेंगे तो c 0 ही रहेगा, सिर्फ c की कोई बात नहीं है। और दूसरे केस में क्या है, और n की जगह तय नहीं क्योंकि nth डेरिवेटिव पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर a 3 है, b 6 है और यहाँ भी c 0 है, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर सकते हैं हमारा आराम से, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर n/2 है। और यहाँ पर कितना होगा फिर e की ax साइन bx प्लस c, तो साइन bx प्लस c और फिर n टेंजेंट इनवर्स b/, समझ में आपको। तो फर्स्ट केस में ये लग गया, तो दूसरे केस में 1/4, तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो आराम से। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और फिर पूरे की पावर n/2 e की ax,
ई की ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और एन टेंजेंट इनवर्स बाय बी बाई ए। तो ये ठीक है ना। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं करना भाई, आपने केवल ये समझने की बात थी कि ये इस तरह से खुलेगा, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो चलता रहेगा, इसके लिए अलग फार्मूला खोल दो, इसके लिए अलग। पार्ट 7 आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसमें है हमने ये कवर कर रखा है। ठीक है, तो अगर जी मैं यहाँ पर कोस कर देता ना, इसकी जगह क्या कर देता, कोस कर देता, तो कोस में क्या होना था, शाबाश बता सकते हैं आप, यहाँ पर कोस हो जाएगा सभी जगह, जहाँ भी साइन दिखा वहाँ कोस कर दो बस। तो यहाँ कोस हो जाएगा, यहाँ कोस हो जाएगा, यहाँ पर भी कोस हो जाएगा, लेकिन बीच में प्लस होगा, कोस एक्सेप्ट नहीं होगा, क्या माइनस। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शाबाश कोस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस, बीच में प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस, और यहाँ भी जहाँ भी साइन दिखे वहाँ कोस, और बीच में जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। तो इसके लिए आप अप्लाई करोगे, बीच वाला माइनस ये है, साइन की जगह क्या हो जाएगा कोस, यहाँ पर भी कोस। ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं क्या आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ई की 7x साइन स्क्वायर 5x कर सकते हैं बिल्कुल। अगर कोस स्क्वायर में करूँ ई की 5x या -5x साइन स्क्वायर 6x, तो ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न क्यूब में और स्क्वायर में भी हम कर सकते थे ना, स्क्वायर वाला तो पिछले लेक्चर में बता दिया था। क्यूब में आए तो अब आप उनको भी हैंडल कर सकते हो, वो पावर भी अब आपके पास है, वो एबिलिटी भी अब आपके पास आ चुकी है। आया ना समझ में। तो इसको समझिए, फिर भी आपको कोई क्यूब में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है, आप उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम क्या करते हैं, साइन आई पर ए एक्स, तो ठीक है ना। तो साइन आई पर जैसे इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं आपके, साइन आई पर 8x इंटू कोस 4x, यहाँ पर कोस आई पर 7x और कोस 6x। इस तरह के जो भी सवाल है या फिर कोई भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो इनको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं। देखिए ई की ax और यहाँ ई की -ax, साइन है तो बीच में माइनस आएगा और डिवाइड बाई 2, और ई की ax और ई की -ax और बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि कोस पूरा आदमी है तो उसको माइनस एक्सेप्ट नहीं होगा, वो प्लस ही लेगा। ठीक है ना, एक ट्रिक है समझने की, ऐसा कोई बात नहीं होती। आया है ना समझ में, ई की ax और प्लस ई की -ax बाई 2, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए इस प्रश्न को भी हम करके दिखाते हैं क्या होगा। तो इस प्रश्न को लिखते हैं हम, क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न है साइन आई पर 8x और कोस 4x। तो इसको साइन आई पर 8x की जगह हम लिख देंगे ई की ax, तो ये काम करेगा आपका, और माइनस में ई की -8x और डिवाइड बाई 2, ये हो गया भाई इसका, और कोस 4x तो एज इट इज चलेगा। अब आगे देखिए ई की 8x 1/2 है जो ये अलग लिख दिया, और मतलब मल्टीप्लाई करवा दिया आपको, है ना। तो 1/2 और ई की -8x और कोस 4x। अब अभी बताए हैं कॉन्स्टेंट है, जैसे वहाँ 3/4 चल रहा था, 1/4 इस तरह से ही, तो यहाँ पर हम अभी लगा देंगे इसमें, जैसे हमने फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंशियल और कोस जब साथ में आते हैं उस वो वाला फार्मूला, और ये भी है ना। तो अभी किया है हमने, तो यहाँ पर हम अलग अलग अप्लाई कर देंगे और कांस्टेंट चलते रहेंगे, तो इस तरह से हैंडल होंगे। ठीक है, अगर जी मैं यहाँ पर ये दूसरे वाला करता हूँ तो बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6। ठीक है, और आगे क्या होगा, बीच में यहाँ प्लस हो जाना है, यहाँ भी 7x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है ना। कोस 8x और कोस आई पर 6x, तो ये सारे इस तरह के प्रश्न आप अब कर सकते हो, और ये पार्ट 7 आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उसको देखें, उसको समझे अच्छी तरह से, और फार्मूला अभी मैंने यूज भी किया है ये, है ना। इस तरह से एक्सपोनेंशियल और कोस साइन में हमने अभी यूज़ किया है, तो उसी तरह से ओपन करना है, ये आप कर लेंगे। तो अब इससे आगे का काम आपने करना है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। हाइपर साइन हाइपर और कोस या साइन किस तरह से, अगर यहाँ पर साइन आ जाता है ना साइन, तो फिर वो साइन में खुल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी। तो देखिए हाइपर वाले फंक्शन को भी आप समझ चुके हैं, और साइन की एक्सपोनेंशियल के साथ है,
और साइन स्क्वायर आ जाए एक्सपोनेंशियल के साथ, तो ये आप सारी चीज़ों को आप समझ चुके हैं, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, क्यूब, इनको सभी को हम कर सकते हैं।